गलवान वैली में बढ़ रही टेंशन ने एक क्लैश का रूप ले लिया है, जिसके कारण दोनों साइड के ट्रूप्स में हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ में सैनिक शहीद हो गए। इंडिया में माना जा रहा है कि हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक जो हैं शहीद हो गए हैं और वहीं चाइना में ये नंबर 30 से पार बताया जा रहा है। क्योंकि चाइना कभी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसी टेंशन के चलते इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट फिर से कायम हो गई है और इसी के साथ ही लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया। और बीते ही दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र पर बैन लगा दिया है। लेकिन अभी लग रहा है कि टिकटॉक से जो बैन है वो बहुत ही जल्दी हटने वाला है। और इसी के साथ ही एक और टॉपिक ट्रेंडिंग पर आ गया है, जो है बैन पबजी मोबाइल। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे टिकटॉक जो है कमबैक करने वाली है और क्या पबजी मोबाइल पर बैन लग सकता है, क्योंकि ये भी एक चाइनीज गेम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमने पिछले लाइक्स का टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर लिया है और इस बार हम रखेंगे 45 लाइक्स का एम। आई होप आप लोग ये एम भी पूरा कर ही देंगे। तो क्या लग सकता है पबजी मोबाइल पर बैन, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टिकटॉक इंडिया बैन के बारे में। इंडिया चाइना के बीच चल रही लगातार तकरारों के कारण इंडिया में बायकॉट चाइना की सेंटीमेंट ने हाइप पकड़ ली है। और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट छोड़कर चाइनीज ऐप्स को बैन करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियली होगा। क्योंकि अगर हम चाइनीज गुड्स को बैन करते हैं देन जो लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि जो चीज़ हमें आज जो इतने सस्ते रेट्स में मिल रही है वो हमें कल को बहुत महंगी मिलेगी। और कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने हमारी रो एंड NTRO और हमारे आर्मी पर्सनल्स को एक लिस्ट दी गई थी मोबाइल ऐप्स की, और उन्हें वो ऐप्स रिमूव करने को बोला गया था और उनको कहा गया था कि ये ऐप्स यूज नहीं करनी है। और कुछ देर बाद पूरी बात बाहर आई जब इंडियन गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 60 चाइनीज ऐप्स को रेड फ्लैग कर दिया और उनमें से टिकटॉक भी एक थी। रेड फ्लैग का मतलब जिससे हमारे देश को खतरा था और ये ऐप्स हमारे पर्सनल डेटा को चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारी पर्सनल चीज़ें चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही थी। इसके रिलेटेड मैंने लास्ट मंथ ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे Xiaomi हमारा पर्सनल डेटा रिकॉर्ड करके चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूंगा और आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम वापस आते हैं टिकटॉक पर। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टिकटॉक पर बैन इम्पोज किया गया, पूरे देश में ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी उन्हीं में से हूँ, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। इवन मैं जब अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ रोने धोने वाली वीडियोस भी सामने आई जिसमें टिकटॉकर्स बहुत दुखी थे। और वहीं सोशल मीडिया पर इन ऐप्स का अल्टरनेट्स भी वायरल होने शुरू हो गए। और इसी के बीच आनंद महिंद्रा जी का एक ट्वीट बहुत वायरल होने लगा और वो ट्वीट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी टिकटॉक डाउनलोड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अब टिकटॉक की राइवल चिंगारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लिया है। और आज इन सभी के बीच एक ट्वीट टिकटॉक इंडिया का भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनको इस एलिगेशंस पर क्लैरिफिकेशन सबमिट करने के लिए बोला गया है। और उन्होंने बताया कि टिकटॉक ने इंडियन लॉ के दायरे में रहकर अपने यूजर्स का डेटा किसी भी थर्ड कंट्री के साथ शेयर नहीं किया। और इसमें उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट का भी नाम लेकर बोला कि उन्होंने अपने इंडियन यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं किया। अभी हम बात करते हैं कि क्या टिकटॉक दोबारा ऐप स्टोर्स पर आ पाएगी, क्या टिकटॉक से बैन हट पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब तक टिकटॉक या अदर ऐप्स अपनी क्लैरिफिकेशंस नहीं देंगी कि अगर वो डेटा शेयर कर रही थी तो क्यों कर रही थी, ये सब चीज़ों का जवाब मांगे जाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी कंट्री का जो डेटा है वो किसी ऐसी कंट्री के पास जाए जो इसका मिसयूज़ कर सकती है और इवन किसी भी थर्ड कंट्री के पास ना जा सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक के कमबैक के चांसेस 50-50 हैं, वापस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और अगर आएगी तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो करवाएगी। तो ये तो थी कमबैक की बात। और अगर कमबैक ना हुआ तो क्या आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं दोबारा से या नहीं? तो जवाब है हाँ। अगर आपने इसको अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया या फिर आप इसके APK वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ISP बेस पर बैन इम्पोज करेगी, जैसे इंडिया ने पॉर्न साइट्स पर बैन लगाया था। लेकिन इस चीज़ को भी ब्रेक किया जा सकता है VPN की हेल्प से। VPN नेटवर्क का सर्वर चेंज कर देगा और आप ऐसा सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर
टिकटॉक बैन नहीं है। तो ये तो थी बात टिकटॉक के कमबैक के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में कि क्या हमें पबजी मोबाइल भी बैन करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक चाइनीज़ गेम है। टिकटॉक बैन के कारण टिकटॉकर्स ने सोशल मीडिया पर बैन पबजी का हैशटैग चला दिया, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर टिकटॉक चाइनीज़ ऐप होने के कारण बैन हुई है देन पबजी भी बैन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सबको पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि क्या पबजी सच में चाइनीज़ है, और अगर है तो ये बैन क्यों नहीं हुई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल की हिस्ट्री के बारे में। 2016 में एक नई गेम की एंट्री हुई जो थी प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड्स मीन्स पबजी। ये एक पीसी वर्जन था जिसे बनाया था आयरिस वीडियो गेम डिजाइनर ने, जिसका नाम था ब्रेंडन ग्रीन। और ये जो गेम है ये बनी थी ब्लू होल के बैनर के अंडर, जो कि सब्सिडरी है कोरियन गेम डेवलपर्स की। लेकिन जैसे ही इसका ग्लोबल वर्जन रिलीज हुआ और देखा कि गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है, देन चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने अप्रोच किया ब्लू होल को और उन्हें बताया कि वो इसका मोबाइल वर्जन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे पबजी मोबाइल की परमिशन उन्हें मिल गई, तो हमें पबजी का मोबाइल वर्जन देखने को मिला। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट चल रही है कि अगर टिकटॉक बैन हुई है देन पबजी भी बैन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक और बाकी की ऐप्स इसीलिए बैन हुई हैं क्योंकि वो हमारा जो पर्सनल डेटा था वो चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही थी। लेकिन पबजी मोबाइल पर ऐसा कोई क्लेम नहीं आया। अल्टीमेटली देखा जाए तो पबजी है तो चाइनीज ऐप ही, लेकिन ये ऐप रेड फ्लैग नहीं है, तो इसके बैन करने का कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, अगर आप बॉयकॉट करना चाहते हैं पब्लिकली देन ये आप कर सकते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो पबजी जो अर्निंग करती है वो करती है रॉयल पास के थ्रू। प्लेयर्स रॉयल पास खरीदते हैं जिसका सारा पैसा जो है टेंसेंट के पास जाता है। तो अगर आप रॉयल पास लेना ही छोड़ दें एक बड़े लेवल पर तो इसके साथ उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अभी ये चीज़ बिल्कुल फुलिश लगेगी क्योंकि जो लोग पबजी खेलते हैं वो एक ना एक दिन रॉयल पास जरूर खरीदते हैं एक दूसरे को देखकर। तो यहाँ पर ये आप लोगों का फैसला आ जाता है कि आप इसका बॉयकॉट करना चाहते हैं या नहीं। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो ही बातें टिकटॉक बैन और बॉयकॉट पबजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ ही मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्थी।